स्टूडेंट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। बेटा आज हमारा लिपिड्स में जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स और फिर एक टॉपिक हमने छोटा सा और करना है टर्पिनाइड्स। तो पहले बेटा ये वैक्सेस जो है उसको निपटाते हैं कि वैक्सेस पहले डिफाइन कर लेते हैं। आपकी किताब से मैं जरा तरतीब पॉइंट्स बदल रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ। पहले मेरी डेफिनेशन की तरफ आ गया हूँ। सेकंड लाइन में लिखी हुई है केमिकली वैक्सेस आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स। बेटा जी जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है कार्बन टू कार्बन जो है। ठीक हो गया ना जी। विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन रेंजिंग फ्रॉम, उन अल्केन्स में कार्बन की तादाद ऑड होगी 25 से 35 तक। उसके अलावा मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है वैक्सेस। वैक्सेस असाइल ग्लिसरोल्स की तरह कोई एस्टर्स कंपाउंड नहीं है, बल्कि क्या है मिक्सचर्स हैं अल्केन्स का, अल्कोहल्स का, कीटोन्स का एंड ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जरूरी नहीं है कि ये एस्टर जो वो ग्लिसरोल के साथ हो, किसी और अल्कोहल के साथ भी हो सकते हैं। डेफिनेशन के बाद बेटा जी ये वैक्सेस हम कहाँ हमारे इर्द गिर्द ऑर्गेनिजम्स में कहाँ पाई जाती हैं। तो बेटा जी नंबर 1 पे प्रोटेक्टिव, दे आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इन प्लांट्स। प्लांट्स की जो क्यूटिकल होती है ना एपिडर्मिस के बाहर पाई जाती है वो असल में क्यूटन वैक्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्यूटन वैक्स की। तो क्यूटन जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है? वैक्स है। याद रखिएगा एक काइटन हमने पढ़ा था वो पॉलीसेक्राइड है, एक काइटन पढ़ा था वो पॉलीसेक्राइड है, ये क्यूटन है वैक्स जो कि क्यूटिकल ऑफ प्लांट्स पार्ट्स बनाती है, फ्रूट्स, लीव्स वगैरह वगैरह। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स जो वो भी वैक्स, हनी जो होता है उसमें भी वैक्स पाई जाती है। तो इस तरह से तो बेटा जी आप डेफिनेशन हमने आपको पढ़ा दी है, अक्रेंस पढ़ा दी है। व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्सेस इन ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 पे 2 पॉइंट्स प्लांट्स के हैं। वैक्सेस इन प्लांट्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस। तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्सेस है जैसे क्यूटन क्यूटिकल बनाती है तो उससे जो वो पानी लॉस होने के चांसेस जो है, क्योंकि वैक्सेस लिपिड्स हैं, हाइड्रोफोबिक है, उनमें से पानी क्रॉस नहीं कर सकता। और उसके अलावा जो है दे आल्सो हेल्प दी प्लांट्स इन एब्रेसिव डैमेज। पत्ते एक दूसरे के साथ टकराते हैं, पत्तों के ऊपर जो मट्टी की तहें गुजरती हैं, बारीक बारीक जराब गुजरते हैं, उस रगड़ से कौन बचाती हैं? प्लांट्स को वैक्सेस ही बचाती हैं। उसके अलावा एनिमल्स के अंदर अब वैक्सेस का क्या रोल है? नंबर 3 पॉइंट में दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें क्यूटन भी मौजूद होता है। ठीक हो गया ना जी। इंसेक्ट्स का बर्ड्स के फीदर्स में वैक्सेस मौजूद होती हैं। एक होता है बर्ड्स के विंग्स, एक उसकी सरफेस पे फीदर्स पाए जाते हैं, उसमें भी वैक्सेस पाई जाती हैं। और उसके अलावा जो मेमल्स जैसे हम ह्यूमंस हैं या शीप हैं, इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनकी स्किन के नीचे बड़ी मोटी तह जो वैक्स की पाई जाती है ताकि जब वाटर लॉस से बचा सके एनिमल्स को। वैक्सेस के बाद ये दूसरा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और वो दूसरा टॉपिक क्या है? फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स को पहले हम डिफाइन करते हैं। फास्फोलिपिड्स की डेफिनेशन समझने वाला पॉइंट है, मेरे साथ साथ रहिएगा, साथ साथ ही मैं सारा काम करवाऊंगा। फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड्स। नंबर 1 पे फास्फोलिपिड्स फॉस्फेटिडिक एसिड नहीं है, फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है? आए आपको फॉस्फेटिडिक एसिड दिखाते हैं। याद रखें आप लोगों को मैंने कंपाउंड पढ़ाया था ग्लिसरोल। आप अपनी किताब की फिगर जो है वो 2.9 फिगर 2.9 में जो पहला हिस्सा देख सकते हैं। बेटा ये मैंने खोल के लिखना है, देखें वहां पे हम नंबर लगा लेते हैं, आसानी रहेगी। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 मिल गए ये नंबर भी। अब आगे चलें, CH2 के साथ कौन अटैच है? ऑक्सीजन। ये जो डॉट लगा हुआ है ना आपकी किताब में वो बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 बॉन्ड 3 ऑक्सीजन, ऐसे ही हुआ जी। फिर आगे क्या है जी? CO। ये CO असल में कौन है? C डबल बॉन्ड OR। अब आपको याद आ गया होगा कि सर हमने साइल ग्लिसरोल्स में कुछ ऐसा पढ़ा था, साइल ग्लिसरोल्स में पढ़ा था। देखें कि मैं आपको जरा बिल्कुल नए सिरे से समझा देता हूं। ये क्या बन गई है? याद करें ये ग्लिसरोल बन गई है
और ये क्या बन गया है, फैटी एसिड। क्या बन गया है, फैटी एसिड। ये फैटी एसिड एक किस्म का, ये फैटी एसिड दो, दोनों में कार्बन की तादाद एक जैसी नहीं है। हो सकता है ये सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, ये भी हो सकता है। बोथ फैटी एसिड दैट आर प्रेजेंट इन फैटी फास्फेटिडिक एसिड आर डिफरेंट इन नेचर, वो किसी ना किसी लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इसलिए हमने आर एंड आर डबल डैश कर दिया। हम सबको पता है कि क्या होना है, इधर से एच और इधर से ओ एच, इधर से एच इधर से ओ एच। बेशक ये गलत है लेकिन इस तरह से चलना है। ईस्टर बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, ईस्टर बॉन्ड। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बीच में से, जरा देखिए क्या क्या बच गए हैं। इधर से कार्बन का बॉन्ड बच गया है और इधर से ऑक्सीजन, ठीक हो गया। इधर से कार्बन का बॉन्ड और इधर से क्या बच गई, ऑक्सीजन, ईस्टर बॉन्ड बन गया। अब जी ग्लिसरॉल का जो तीसरा हाइड्रोक्सिल है, थर्ड कार्बन पे पाए हाइड्रोक्सिल जो, वो उसके साथ कौन रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, H3PO4। आया या, मैं जरा क्लोज करके लिखता हूं, H3PO4। गौर से देखें, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, एक फास्फोर, H3PO4। कौन है ये, फास्फोरिक एसिड। तो बेटा ये आपके टीचर ने आपकी आसानी के लिए यही किया, कॉम्पोजिशन ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स के दो कंपोनेंट्स हैं, नंबर एक फास्फेटिडिक एसिड और दूसरा नाइट्रोजन बेसिस। लेकिन जो फास्फेटिडिक एसिड है उसके तीन कंपोनेंट है, ग्लिसरॉल अभी मैंने आपके सामने बनाया, फैटी एसिड, दोनों फैटी एसिड ये मैंने ईस्टर बॉन्ड के जरिए से आपस में जोड़ दिए। तीसरा फास्फोरिक एसिड, इसको भी ईस्टर बॉन्ड से जोड़ देते हैं, H और OH आपस में मिल जाएंगे। तो फिर एक दफा जो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे और इस तरह से ऑक्सीजन और फास्फोरस भी आपस में मिल जाएंगे। इसको कहते हैं फास्फो ईस्टर बॉन्ड, इसको सिंपल ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते होते हैं, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। तो बेटा ये जो अब रिजल्टेंट कंपाउंड बना है, किस किस को जोड़ के, किस किस को जोड़ के बना है ये रिजल्टेंट कंपाउंड, किस किस को जोड़ के बना है, ग्लिसरॉल को, 1 2 3 कार्बन, फैटी एसिड R डैश R डबल डैश वाला हिस्सा और फास्फोरिक एसिड, इनको जोड़कर ये जो कंपाउंड बना है इसे हम क्या कहते हैं, फास्फेटिडिक एसिड। अगर आप इसको डिफाइन भी करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, वो कंपोनेंट्स लिख दें, ग्लिसरॉल कॉमा फैटी एसिड्स एंड फास्फोरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फास्फेटिडिक एसिड। चलें जी, फास्फेटिडिक एसिड के बाद फास्फोलिपिड का दूसरा कंपोनेंट कौन है जी, वो है नाइट्रोजन बेसेस। कौन है, नाइट्रोजन बेसेस। बड़े सबसे पहले तो आप मुझे, मैं आपको नाइट्रोजन बेस समझा दूं, ये कौन है, जरा गौर से देख के बताइएगा। आपने पढ़ के रखा है, इसको मैं क्लोज करके लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये अमोनिया है। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ये वाटर में से क्या कर सकता है, ये लोन पेयर, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है। तो नतीजतन क्या हो जाएगा, खुद तो अमोनियम आयन में तब्दील हो जाएगा लेकिन एक हाइड्रोक्साइड आयन पैदा कर देगा। तो कोई भी ऐसी सबस्टांस जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो उसको हम क्या कहते होते हैं, बेस। क्या कहते होते हैं, बेस। तो बेटा ये पता चला कि जहां पे भी नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए होने हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होने हैं, वहां पे नाइट्रोजन एक बेस का काम कर सकती है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ मौजूद हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन बेस कहलाता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स कोलिन, एथानोलामीन और सिनाइन है, एक्सेट्रा और भी हैं, लेकिन आपके फिलहाल इस तरह से ही है। बेटा जी वो स्फिंगोलिपिड्स जो है ना, वो भी फास्फोलिपिड्स ही होते हैं, लेकिन बस उसमें नाइट्रोजन बेसेस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इस चैप्टर के लिपिड्स के शुरू में हमने एक स्फिंगोलिपिड्स पढ़ा था, होते फास्फोलिपिड्स ही हैं, लेकिन उनमें नाइट्रोजन बेसेस जो है वो डिफरेंट होती हैं। चलिए तो अब बनाते हैं किस तरह से, आपकी किताब में जो एग्जांपल है उसी को चला लेते हैं। उन्होंने क्या किया है, फास्फेटिडिक एसिड को अब उसके साथ नाइट्रोजन बेस जोड़ी हुई है। फास्फेटिडिक एसिड के साथ क्या जोड़ी हुई है, नाइट्रोजन बेस। और कौन सी नाइट्रोजन बेस जोड़ी हुई है, कोलिन। कैसे जोड़ी हुई है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये H निकाल दिया फास्फेटिडिक एसिड का। अब ये बन गया है, इतनी चीज क्या बन गया है, ठीक है, ये बन गया है फास्फेटिडाइल। H जो निकल गया इसमें से,
समझ लो OH निकल गया, तो उधर हमने कोलिन लगा दी है CH2, ये कोलिन नाइट्रोजन बेस आ रही है, CH2 नाइट्रोजन प्लस, और उसके साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं CH3 मैंने खोल के लिख दिया, आपकी किताब में क्लोज करके है। तो जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है तो +4, यानी उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, वो बेस है। तो ये कोलिन, ये चीज क्या है, कोलिन। तो बन गया रिजल्टेंट कंपाउंड फास्फेटिडाइल कोलिन। इसको बेटा ये एक फास्फोलिपिड है, इस फास्फोलिपिड का नाम है लेसिथिन किस चीज का नाम है, कॉमन नेम ऑफ फास्फोलिपिड में से एक फास्फोलिपिड को लेसिथिन, उसका केमिकल नेम क्या है, फास्फेटिडाइल कोलिन। बेटा ये फास्फेटिडाइल कोलिन में ये देखिए, ये नाइट्रोजन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक हो गया ना जी, पार्शियल पॉजिटिव सल्फर हो गया, इस तरह से पार्शियल नेगेटिव, लेकिन ये RR- जो है ये क्या होंगे, ये नॉन पोलर होंगे। तो हम सारे को इस तरह से इकट्ठा कर लें, कुछ इस तरह से, मैं आपके लिए यूं कर देता हूं, देखें CH2 CH और CH2, यहां पे ये मैंने लगाया जी फास्फोरिक एसिड OHO CH2 और N+, वही N+ है Ca3 थ्राइस, बस जरा डिफरेंट अरेंजमेंट कर दिया, इस चीज को उठा के मैंने यहां पे लेके आ गया हूं, ठीक है ना जी, और बाकी ये सारा हिस्सा इधर आ गया है। ये फैटी एसिड्स वाले जो हैं ये मैं इधर लेके आ गया, ये सेंटर वाले को हमने R" किया था, लंबी चेन कार्बन की, ठीक है ना जी, एस्टर बॉन्ड्स, सिडल बॉन्ड हो, और ये फिर R' इस तरह से लंबी चेन। तो कैसा बन गया, एक मैक्रोमॉलिक्यूल बन गया, क्या बन गया है, मैक्रोमॉलिक्यूल। इस मैक्रोमॉलिक्यूल के 2 हिस्से हैं, ये हेड बन गया है, और ये दोनों फैटी एसिड्स की लंबी चेन CH2 बॉन्ड वाली चेन, याद आ रही होगी आपको, मैंने ऐसे बना के आपको दिखाई थी फैटी एसिड्स में। तो ये CH2 वाली चेन क्या बन गई है, टेल। हेड में क्या है, चार्जेस मौजूद है, तो ये अगर चार्जेस मौजूद है तो वो पोलर है, और पोलर चीज क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। हेड पोलर है, पोलर हेड, और हाइड्रोफिलिक, ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिलिक का मतलब ये अट्रैक्शन, टू लव, हाइड्रोफिलिक टू लव, और ये टेल नॉन पोलर है, टेल क्या है, नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर टेल है वो उसको क्या होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक, हेट करना, पानी से नफरत करने वाली। तो बेटा जी अकरेंस, अगला पॉइंट जरा देखिएगा, मैं आपको अकरेंस में पढ़ाता हूं, साथ पॉइंट मैंने नीचे बनाया हुआ है। अकरेंस क्या है, दे आर वाइड स्प्रेड, ये फास्फोलिपिड के मैक्रोमॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट सेल्स। आइए जरा एक एनिमल सेल बनाते हैं, ये क्या है, एन फॉर न्यूक्लियस, ये क्या चीज है, एनएम कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टाइम थोड़ा बेटा जी, पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया ना जी। ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती होती है, क्रिस्टी, कुछ याद आ रहा है, वैक्यूल की ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती होती है, टोनोप्लास्ट। ये सारी मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स। इन सेल मेम्ब्रेन में से किसी एक मेम्ब्रेन को आप फ्लड मोज़ेक मॉडल में रख के देखें तो आपको याद आ जाएगा, कुछ याद आ रहा है, यही वो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। देखें तो जरा, हेड टेल्स हैं, टेल्स नॉन पोलर हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ हैं। नॉन पोलर को अट्रैक्ट कर सकता है, नॉन पोलर को अट्रैक्ट कर सकता है। इधर भी वाटर मौजूद है और इधर भी वाटर मौजूद है, दरमियान में फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये बड़ा जी जो सर्कल्स मैंने किए हुए हैं, समझ लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको दिखाया है। तो फास्फोलिपिड तो हर किस्म के ऑर्गेनिज्म के हर सेल, हर पार्ट में मौजूद हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जी। तो इनका बड़ा जी एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल फास्फेटिडाइल कोलिन आपने पढ़ी आज, तो मैंने उसकी जो असल कहानी भी आपके सामने रख दी है। बड़ा जी आज का आखिरी टॉपिक जो है वो क्या है, टर्पीनॉइड्स।
टर्पिनॉइड्स जी। टर्पिनॉइड्स, पहले बताइए डेफिनेशन टर्पिनॉइड्स की क्या है। डेफिनेशन आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? टर्पिनॉइड्स आर वेरी लार्ज इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। टर्पिनॉइड्स आर very large important group of compounds which are made up of simple repeating units called isoprenoid units। फिलहाल बेटा जी आइसोप्रीन में आपको आइसोप्रीनॉइड जो है ना उसको सिंपली आइसोप्रीन के नाम से भी पुकारा है। आइसोप्रीनॉइड यूनिट का असल नाम क्या है? आइसोप्रीन है। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH3, ठीक है ना जी। ये बेसिकली एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल, टर्पिनॉइड्स आर मेड फ्रॉम आइसोप्रीनॉइड्स, ठीक है ना जी। आइसोप्रीन्स मेक टर्पिनॉइड्स। घर कहां है? स्कूल के सामने। घर की तारीफ हो गई। स्कूल कहां है? घर के सामने। दोनों की तारीफ हो गई। तो बेटा जी अगर आपको कोई पूछे टर्पिनॉइड्स आर मेड फ्रॉम आइसोप्रीनॉइड्स। व्हाट आर आइसोप्रीनॉइड? आइसोप्रीनॉइड्स मेक टर्पिनॉइड्स। इस तरह से दोनों को डिफाइन करना है। ज्यादा आप करना चाहते हैं तो ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर एक यूनिट का याद कर लें। ये आपस में बड़े कंडेंस होते हैं, एडिशनल पॉलीमराइजेशन के जरिए से बड़े बड़े जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दिस यूनिट बाय कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन का मतलब क्या लिखे? पॉलीमराइजेशन। इस कंडेंसेशन का मतलब क्या लिख लेना है? पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन यानी छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इन डिफरेंट वेज गिव राइज टू कंपाउंड सच एज। तो बेटा जी इनकी ये एग्जांपल्स आ गए, आपने याद करनी है। रबड़, जो नेचुरल रबड़ होती है। कैरोटीनॉइड्स, जो पिगमेंटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये वो कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स, इस तरह के आपने पढ़ रखे होंगे। स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉइड है। सेक्स हार्मोन्स जो है वो स्टीरॉइड्स होते हैं। और टर्पीन्स जो है ये ऑयल की तरह के हो जाते हैं और इनको जो है ना वो परफ्यूम्स में खुशबू के तौर परफ्यूमरी में इस्तेमाल किया जाता है। फूड फ्लेवर्स के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये कोई भी सवाल हो जरूर पूछें। आखिरी एक पॉइंट रह गया आपके इस टॉपिक का, मुझे याद है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन किसका है? लिपिड्स का। आखिरी जो पैराग्राफ है वो तमाम लिपिड्स का कंक्लूजन ऑफ लिपिड्स, सिर्फ टर्पिनॉइड्स का नहीं है, तमाम लिपिड्स का। लिपिड्स कंस्टिट्यूट मेजर, आखिरी पैराग्राफ, ठीक हो गया ना जी। कंस्टिट्यूट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनमें CH बॉन्ड पाए जाते हैं। एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनेल्स दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, ठीक है ना जी। हीट एंड कोल्ड के, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, एब्रेसिव डैमेज के, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। कोई भी सवाल बेटा व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। शुक्रिया।